हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आमिर खान की मूवी जो साल 2022 में रिलीज़ हुई लाल सिंह चड्ढा। वीडियो शुरू करने से पहले जान लीजिए मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मूवी की शुरुआत में लाल सिंह को दिखाया जाता है जो ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे। लाल सिंह अपने मन में कुछ बातें सोचकर अजीब तरह से हंसने लगते हैं और फिर वो अपने बैग से गोलगप्पे का पैकेट निकालकर खाने लगते हैं। ट्रेन के पैसेंजर्स को लाल सिंह की हरकतें देखकर काफी अजीब लग रहा था। लाल सिंह अपने सामने बैठी एक महिला से कहते हैं कि उनकी मां कहती थी कि जूतों से इंसान के बारे में पता चल जाता है कि वह कैसा इंसान है। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। बचपन से लाल सिंह के पैरों में किसी तरह की दिक्कत थी, इसी वजह से वो ठीक तरह से चल नहीं पाता था और ज्यादा पैरों के इस्तेमाल से उसे दर्द होने लगता था। लाल सिंह बताता है कि उसके परनाना जी, नानी जी और बड़े परनाना जी का नाम लाल सिंह था, इसीलिए उसकी मां ने उसका नाम लाल सिंह रख दिया। इसके अलावा लाल सिंह की मां उसे समझाती थी कि लाल अपना सारा काम खुद ही कर सकता है, उसे अपने पैरों की वजह से कभी कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। लाल सिंह की मां अकेले ही अपने बेटे को पाल रही थीं। जिस खेती की देखभाल लाल सिंह की मां करती थीं वह खेती लाल सिंह के नाना जी की थी और वो दोनों लाल सिंह के नाना जी के घर में ही रहते थे। लाल सिंह पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट था, इसीलिए उस डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े स्कूल के फादर लाल सिंह का एडमिशन करने से मना कर देते हैं। लाल सिंह की मां फादर को कन्विंस करते हुए कहती हैं कि लाल बाकी बच्चों की तरह ही है, लेकिन उसे चीजें सीखने में वक्त लगता है। फादर को मनाने के लिए लाल सिंह की मां फादर से एक डील करती हैं। वो कहती हैं जब तक लाल आपके स्कूल में पढ़ेगा वो आपका घरेलू काम भी कर दिया करेगा। फादर इस डील के बाद लाल को स्कूल में एडमिशन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में लाल स्कूल जाता है। वह काफी डरा हुआ था, इसीलिए वो अपनी मां को स्कूल में तब तक रहने के लिए कहता है जब तक उसकी छुट्टी ना हो जाए। लाल सिंह की मां स्कूल के बाहर उसका वेट कर रही थी। लाल सिंह को पहले दिन क्लासरूम में कोई बच्चा उसे अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि उसके पैरों में मशीन लगी हुई थी। इसी बीच रूपा नाम की एक लड़की लाल सिंह को अपने साथ बिठाती है। वो दोनों एक दूसरे से पूरे दिन बात करते हैं, यहाँ तक कि स्कूल खत्म होने के बाद भी वो दोनों एक साथ थे। ये देखने के बाद लाल सिंह की मां काफ़ी खुश हो जाती हैं क्योंकि लाल सिंह का कोई दोस्त नहीं था। बातों बातों में लाल सिंह को पता चलता है कि वो दोनों एक ही गाँव के रहने वाले हैं। इसके बाद वो दोनों एक साथ गाँव में मिलने लगते हैं। वैसे तो बचपन में लाल सिंह हंसता नहीं था, लेकिन रूपा की वजह से खुश रहने लगा था। दोनों अक्सर बाहर घूमने जाते थे, लेकिन रूपा कभी अपने घर जाना पसंद नहीं करती थी। लाल सिंह हमेशा इसकी वजह जानना चाहता था। अगले सीन में लाल सिंह की मां गांव में सबसे पहला टीवी खरीदती है। सभी उसके घर पर वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए आए थे। इसी बीच लाल सिंह रूपा से कहता है कि वह उससे शादी करना चाहता है। तभी अचानक पटाखे फूटने लगते हैं क्योंकि टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया था। सभी लोग नाचने लगते हैं और रूपा भी लाल को बिना कुछ कहे नाचने लगती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लाल सिंह अपनी मौसी से मिलने के लिए अमृतसर गया था, जहां पर फौज के लोग रहते थे। इस दौरान अमृतसर में फौजियों के बीच जंग चल रही थी। अक्सर अमृतसर में बॉम्ब्स के फटने की आवाज़ आती थी और इसी लड़ाई में लाल सिंह के पिता की मौत हो गई थी। लाल सिंह की मां अपने बेटे को उसके पिता के बारे में कुछ नहीं बताती और वो लाल को घर से निकलने के लिए मना कर देती है। इस लड़ाई के बाद लाल सिंह की मौसी अमृतसर से दिल्ली में रहने लगती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है लाल सिंह अपनी मौसी से मिलने के लिए दिल्ली जाता है। लाल सिंह की मौसी के घर की छत पर अक्सर काफ़ी लड़के नाचते थे। लाल सिंह भी उन लोगों के साथ नाचना पसंद करता था, लेकिन लाल के पैरों की वजह से सभी उसका मजाक उड़ाया करते थे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है लाल सिंह ये कहानी ट्रेन में सुना रहा है। वो बताता है वो शाहरुख खान से मिलता है। शाहरुख खान को लाल सिंह ने बाहें फैलाना सिखाया था और उसी वजह से शाहरुख खान आज सुपरस्टार बन गया। ट्रेन के पैसेंजर्स उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं। लाल सिंह आगे सुनाता है कि वो एक दिन अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने के लिए गया था। इसी बीच वो गन फायर की आवाज सुनता है। अगली सुबह लाल सिंह अपनी मौसी के यहाँ से अपनी माँ के साथ पंजाब वापस जा रहा था। रास्ते में कुछ लोग दंगा कर रहे थे। लाल सिंह अपनी माँ
के साथ भागने लगता है, लेकिन लाल सिंह के रिक्शे वाले को लोग जलाकर मार देते हैं। लाल सिंह की मां काफी घबराई हुई थी। वो लाल सिंह को दुपट्टे से छिपाकर ले जाती है। ये लोग सिख लोगों को जलाकर मार रहे थे। ये इतने खतरनाक थे कि लाल सिंह की मां अपने बेटे को बचाने के लिए उसके बाल काट देती है। ऐसा करने की वजह से वो अपने गुरु से माफी मांगती है। जैसे तैसे लाल सिंह की मां घर पहुंचती है और वो लाल से कहती है कि फायरिंग की वजह से इंदिरा गांधी की मौत हो गई थी। अगले सीन में लाल सिंह पंजाब वापस लौट जाता है। एक दिन वो रूपा के साथ घूमने के लिए खेतों की तरफ गया था। इसी बीच कुछ लड़के लाल सिंह को परेशान करने लगते हैं और मारने लगते हैं। रूपा लाल सिंह से भागने को कहती है। लाल सिंह ठीक तरह से चल भी नहीं सकता था, लेकिन वो भागने की कोशिश करता है। इस कोशिश के बाद वो इतनी तेजी से भागने लगता है। इसके बाद लाल सिंह ने अपने पैरों में मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं समझी। इससे लाल का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। वो अक्सर पूरे गांव में दौड़ा करता था। फिर दिखाया जाता है कि स्कूल में एक दिन रूपा एब्सेंट थी। लाल सिंह रूपा से मिलने के लिए उसके घर जाता है। रूपा अपने घर के बाहर बैठकर रो रही थी। रूपा लाल से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास 10 रुपए हैं? मेरे पापा मेरी माँ को 10 रुपए के लिए मार रहे हैं। जिस पर लाल सिंह मना कर देता है। रूपा भगवान से प्रार्थना करने लगती है जिससे कि भगवान उसे अमीर बना दें। रूपा के साथ लाल सिंह भी उसके लिए प्रार्थना करता है। वहीं घर के अंदर रूपा की माँ अपने पति को शराब पीने के लिए 10 रुपए देने से मना कर देती है। गुस्से में रूपा के पिता अपनी बीवी को मार देते हैं, जिसके बाद पुलिस रूपा के पिता को अरेस्ट कर लेती है। रूपा की मां ने एक क्रिश्चियन आदमी से भागकर शादी की थी, इसीलिए रूपा की नानी अपनी बेटी से बात नहीं करती थी। पुलिस रूपा को उनकी नानी के घर ले जाती है। रूपा की नानी लाल सिंह के घर में काम करती थी और वो उन्हीं के साथ रहती थी, और तभी से रूपा भी लाल सिंह के घर पर रहने लगी। जब भी रूपा को अपनी माँ की याद आती थी तो वो लाल सिंह और उसकी माँ के साथ सोया करती थी। जब दोनों बड़े हो गए तो लाल सिंह की माँ ने दोनों को पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिया। यहाँ भी कुछ लड़के लाल सिंह को परेशान करते थे। एक दिन लड़के लाल सिंह को परेशान कर रहे थे। लाल सिंह उनसे बचने के लिए भागते भागते स्टेडियम में पहुंच जाता है। यहाँ रेसिंग की प्रैक्टिस चल रही थी। प्रैक्टिस के दौरान लाल सिंह रेस जीत जाता है और फिर कोच उसे अपनी टीम में रेस में हिस्सा लेने के लिए कहते हैं। रेस के दिन लाल सिंह सबसे तेज दौड़कर रेस जीत जाता है और ऐसे ही वो रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेकर अपने कॉलेज का सबसे बड़ा रेसर बन जाता है। लेकिन लाल सिंह की आदत थी कि वो बंदूक के फायर पर भागना शुरू नहीं करता था। वो हमेशा रूपा के कहने पर भागा करता था। लाल सिंह नोटिस करता है कि रूपा अक्सर किसी लड़के के साथ घूमती हैं। इसी बीच रूपा ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। एक दिन रूपा का बॉयफ्रेंड हैरी उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। रूपा उसे मना करती है, लेकिन हैरी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लाल सिंह गुस्से में हैरी को मारकर वहां से भगा देता है। रूपा लाल सिंह को डांटने लगती है। वो कहती है कि हैरी एक अमीर घर का लड़का है और मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए। कुछ देर बाद दोनों गोलगप्पे खाने लगते हैं। लाल सिंह रूपा से शादी के लिए पूछता है। रूपा उसकी बात को टाल देती है। वो लाल सिंह को बताती है कि मॉडलिंग सीखने के बाद वो एक्टर बनकर अमीर बनना चाहती है। वहीं लाल सिंह फौज में भर्ती होना चाहता था। इसके बाद रूपा मुंबई चली जाती है और तब से इन दोनों की बात नहीं होती। लाल सिंह अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद फौज में भर्ती हो जाता है। पहले ही दिन फौज में लाल सिंह को डांट पड़ जाती है। कोई उससे बात करने के लिए भी राजी नहीं था, लेकिन इसी बीच वाला नाम के लड़के के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। वाला की फैमिली गारमेंट्स बनाने का काम करती थी। मिलिट्री की ट्रेनिंग लाल सिंह की काफ़ी आसान थी, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी से अपना टास्क पूरा कर लेता था। मिलिट्री हेड उसे जीनियस बुलाया करते थे। ट्रेनिंग के दौरान ही वाला लाल सिंह को गारमेंट्स बनाना सिखाता है। सभी को वाला के गारमेंट्स की क्वालिटी काफ़ी पसंद थी और मिलिट्री ट्रेनिंग पर आए हुए सभी लोगों को उन दोनों के गारमेंट्स खरीदने थे। मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान लाल सिंह अपने परिवार को काफ़ी मिस करता था। एक दिन लाल सिंह न्यूज़पेपर देख रहा था। ठीक तभी वो पेपर में रूपा की पिक्चर देखता है। मॉडलिंग करते करते रूपा ने हाफ न्यूड फोटो शूट किया था, जिसकी वजह से आम जनता ने उसके ऊपर केस कर दिया था।
लाल सिंह छुट्टी लेकर रूपा से मिलने के लिए मुंबई जाता है। वो दोनों मिलते हैं और घूमने के लिए बाहर जाते हैं। लाल सिंह रूपा से शादी के लिए पूछता है। इस पर रूपा कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं अमीर बनना चाहती हूँ। जाते जाते रूपा लाल सिंह से कहती है कि जब भी कोई मुसीबत आए तो तुम वहां से भाग जाना, और ये कहकर रूपा चली जाती है। अगले सीन में रूपा हीरोइन बनने के लिए शहर के एक भाई से मिलती है। उसकी पावर की वजह से इंडस्ट्री में कई लोग एक्टर बने हैं। अगले सीन में लाल सिंह और उसकी टीम कारगिल की लड़ाई के लिए जा रहे होते हैं। लाल सिंह काफी डरा हुआ था क्योंकि वो खून खराबा पसंद नहीं करता था। वाला लाल सिंह को समझाता है कि वो भी खून खराबा पसंद नहीं करता, लेकिन देश के लिए उन्हें लड़ना ही पड़ेगा। फिर वार के समय भारतीय सेना 3 हिस्सों में डिवाइड होकर पाकिस्तान को घेरने लगती है। पाकिस्तानी सेना में कुछ लोग पहाड़ पर थे और अब जैसे भारतीय सेना पाकिस्तान पर अटैक करने वाली थी कि अचानक पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सैनिकों पर बड़े बड़े मिसाइल बॉम्ब्स फेंकना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भारतीय सेना के काफ़ी लोग मर चुके थे और काफ़ी लोग घायल हो गए थे। लाल सिंह को भी गोली लगी थी, लेकिन वो ठीक था। लाल सिंह नोटिस करता है कि पाकिस्तानी सेना के सभी लोग पहाड़ पर छिपे हुए हैं। इसी बीच रेस्क्यू टीम को कैंप से बुलाया जाता है। वहीं लाल सिंह खतरा देखकर वार से भागने लगता है, लेकिन वाला अभी भी लड़ रहा था और वो उसे लेने जाता है। वो दोनों घायल लोगों को एक एक करके सेफ जगह ले जाते हैं, जिससे कि रेस्क्यू टीम सभी को बचा सके। इसी बीच वो पाकिस्तान के एक सोल्जर मोहम्मद को भी रेस्क्यू करता है, लेकिन कारगिल वार में वाला शहीद हो जाता है। कुछ दिनों के बाद लाल सिंह को कमांडिंग ऑफिसर बताते हैं कि फौजियों की जान बचाने के लिए उसे वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। अगले सीन में लाल सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। लाल सिंह की मां अपने बेटे की वजह से बहुत गर्व महसूस कर रही थी। उधर हीरोइन बनने के लिए रूपा को भाई के साथ रात बितानी पड़ती थी। इधर लाल सिंह की मां लाल सिंह को छुट्टी लेकर घर वापस आने के लिए कहती है। उस रात लाल सिंह रूपा को गाड़ी में कहीं जाते देखता है। लाल सिंह रूपा का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वह एक होटल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि भाई रूपा को मार रहा है। गुस्से में लाल सिंह भाई को सबके सामने मारने लगता है। रूपा भाई को बताती है कि लाल एक पागल आदमी है। ये कहकर वो भाई के साथ होटल में चली जाती है। लाल सिंह भी वहां से अपने घर चला जाता है। इसी बीच रूपा लाल को उससे मिलने के लिए कहती है। दोनों दिल्ली में मिलते हैं और एक साथ काफ़ी समय बिताते हैं। रूपा बताती है कि अब वह काफ़ी खुश है और फिल्मों में भी काम करने को मिल रहा है। अब लाल सिंह की छुट्टी खत्म होते ही वो फौज में वापस लौट जाता है। वो 1 साल पोस्टिंग की वजह से काफ़ी शहरों में घूमने लगता है। इसी बीच लाल सिंह से मिलने के लिए मोहम्मद आता है। लाल सिंह ने जंग के दौरान मोहम्मद को भी बचाया था। लाल सिंह न्यू ईयर की पार्टी पर मोहम्मद को ले जाता है। इसी बीच लाल सिंह मोहम्मद को वाला और अपने गारमेंट्स के बारे में बताता है और कहता है कि उसे एक मैनेजर की ज़रूरत है। इधर रूपा अपनी ज़िंदगी से इतनी परेशान थी कि वह बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। ठीक तभी वो लाल के बारे में सोचकर ज़िंदगी को जीने के बारे में सोचने लगती है। कुछ दिनों बाद लाल सिंह लंबी छुट्टी लेकर घर आता है और फिर वो वहाँ से वाला के परिवार से मिलने के लिए केरला भी जाता है। वाला और लाल सिंह ने फैसला किया था कि वो छुट्टियों में गारमेंट्स का बिजनेस शुरू करेंगे। लाल सिंह 2 दर्जियों के साथ गारमेंट्स का बिजनेस शुरू कर देता है, लेकिन वो अपनी कंपनी के गारमेंट्स बेच नहीं पा रहा था। फिर मदद के लिए लाल सिंह मोहम्मद को चिट्ठी भेजकर पंजाब बुलाता है। मोहम्मद उसकी मदद के लिए पंजाब चला आता है। काफ़ी स्कीम देने के बाद भी एक भी गारमेंट्स नहीं बिक रहा था और फिर गारमेंट्स बेचने के लिए मोहम्मद कंपनी का नाम बदलने के लिए कहता है और लाल अपनी कंपनी का नाम रूपा गारमेंट्स रखता है, जिसके बाद रूपा गारमेंट्स की सेलिंग बहुत बढ़ जाती है। इस कंपनी का आधा पैसा वाला के परिवार को दिया जाता था क्योंकि ये कंपनी वाला का सपना था। रूपा कंपनी अब दुनिया की नंबर 1 गारमेंट्स कंपनी बन चुकी थी। इसी बीच पाकिस्तान के साथ भारतीय सेना की जंग होती है। मोहम्मद सोचने लगता है कि वह भारतीय सेना को मारने के लिए यहाँ आया था, लेकिन लाल सिंह ने उसकी जान बचाई। इस बात के लिए मोहम्मद लाल सिंह को शुक्रिया कहता है और वह बताता है कि वो अपने देश वापस लौट जाना चाहता है क्योंकि वो अपने देश जाकर एक अच्छा स्कूल खोलना चाहता है।
लाल सिंह रूपा और वाला के साथ साथ मोहम्मद को भी मिस करने लगा था। अचानक एक दिन लाल सिंह की मां की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद लाल सिंह अपनी मां के नाम से एक बड़ा हॉस्पिटल खोलता है, यहाँ लोगों का फ्री इलाज हो सके। यहाँ तक कि लाल सिंह वापस फौज में नहीं गया, वो अपने खेतों को संभालना चाहता था। कुछ दिनों बाद रूपा पंजाब वापस लौट आती है। पहले कुछ दिनों तक रूपा लाल सिंह से बात नहीं किया करती थी और ना ही वो हंसती थी। एक दिन एक आदमी अपनी बीवी को मार रहा था, तो रूपा गुस्से में उन लोगों के घर जाकर उस आदमी को बुरी तरह से मारकर रोने लगती है, क्योंकि उसके साथ भी इतने सालों से यही सब हो रहा था। लाल सिंह हमेशा रूपा को खुश रखने की कोशिश करता था। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं। एक दिन रूपा लाल सिंह से कहती है कि वह उससे प्यार करती है और वो उसे किस करती है, लेकिन वो उससे शादी नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पीछे पुलिस पड़ी है। उस रात दोनों एक साथ थे। सुबह होने से पहले पुलिस उसके घर तक पहुंच जाती है। पुलिस रूपा को अरेस्ट करके ले जाती है। इसके बारे में लाल को कुछ भी नहीं पता था। जब से रूपा चली गई थी, लाल काफ़ी अकेला हो गया था। गुस्से में लाल सिंह भागना शुरू करता है और ऐसे ही वो काफ़ी घंटों तक भागता रहता है। फिर 2 दिन बीत जाते हैं और अभी भी वो भाग रहा था। इस बीच न्यूज़ में भाई और रूपा के बारे में बताया जाता है। भाई बहुत बड़ा क्रिमिनल था और रूपा की वजह से पकड़ा गया था। भाई को उम्र कैद की सज़ा मिली थी, वहीं रूपा को 6 महीने की सजा होती है। दूसरी तरफ न्यूज में लाल काफी फेमस हो चुका था। वो काफी सालों तक समुद्र के पास रुक रुक कर भागता है और एक दिन वो थक जाता है और अपने घर वापस लौट जाता है। इसी बीच रूपा उसे चिट्ठी लिखकर दिल्ली बुलाती है और आज वो रूपा से मिलने के लिए दिल्ली जा रहा था। अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जहां लाल सिंह सभी को अपनी कहानी सुना रहा है। दिल्ली जाकर उसे पता चलता है कि रूपा का एक बेटा भी है, जिसके बाद लाल उदास हो जाता है, लेकिन रूपा बताती है कि ये उन दोनों का ही बेटा है। इसके अलावा रूपा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। वो रूपा को अपने साथ पंजाब ले जाता है और फाइनली रूपा लाल से कहती है कि वो उसे प्यार करती है और शादी भी करना चाहती है। यह सुनकर लाल काफ़ी खुश हुआ और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद रूपा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और एक दिन उसकी मौत भी हो जाती है। इसके बाद लाल सिंह हर दिन रूपा की समाधि पर जाकर अपनी सारी फीलिंग्स और अपने बेटे के बारे में रूपा को बताया करता था। लाल सिंह बताता है कि वो रूपा को बहुत मिस करता है। अब मूवी के एंड में लाल सिंह अपने बेटे को उसी स्कूल में एडमिशन करवाता है जिस स्कूल में वो बचपन में पढ़ता था। लाल सिंह अपनी माँ की तरह अपने बेटे को बहुत सी बातें सिखाता है और उसी तरह अपने बेटे का इंतजार स्कूल के बाहर कर रहा होता है जैसे उसकी माँ किया करती थी। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें।